दोस्तों आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो दिखता है एक सिंपल वेरिएबल की तरह, लेकिन अंदर से एक सुपर स्मार्ट मेथड होता है। यह कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज एंड डिस्क्रिप्टर्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज आर स्पेशल फीचर्स इन पाइथन क्लास दैट अलाउस यू टू कंट्रोल एक्सेस टू एट्रीब्यूट्स। दे लुक लाइक नॉर्मल एट्रीब्यूट्स। नॉर्मली जब हम एक क्लास बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वैलिडेशन करनी होती है या कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन यूजर को ऐसे लगे कि वो नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहा है। इसी के लिए आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स मेथड जो वेरिएबल की तरह बिहेव करे। नाउ वी सी व्हाई प्रॉपर्टीज। तो थिंक लाइक आपके पास एक एसी रिमोट, आप सिर्फ बटन्स दबाते हो, अंदर का पूरा कंप्रेशन काम करता है, पर आपको दिखाई देता है सिर्फ एक नंबर चेंज। सिंपल बट पावरफुल। हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। जैसे हमने एक क्लास लिया, क्लास नेम, उसमें प्रॉपर्टी डाली, फिर एट्रीब्यूट सेटर, एट्रीब्यूट डिलीट है। सेम वैसे प्रॉपर्टी मींस गेटर, गेटर मींस वैल्यू लेने के लिए, सेटर मींस वैल्यू सेट करने के लिए, और डिलीटर मींस डिलीट करने के लिए। सेम लाइक दैट। नाउ वी ओपन वीएस कोड। हम एक एग्जांपल देखते हैं इसी प्रॉपर्टी से। तो देखिए प्रॉपर्टीज एग्जांपल, हम फर्स्ट एक क्लास लेते हैं स्टूडेंट नाम का, फिर इसमें इनिशियलाइज करेंगे जो कि सेल्फ कमा नेम। हम सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, देखिए हम इधर अंडरस्कोर डाल रहे हैं। अंडरस्कोर मींस क्या होता है? अंडरस्कोर मतलब प्राइवेट वेरिएबल। नाउ प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में हम एक क्लास बनाएंगे जिसे कुछ स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, इंडेंटेशन, तो सही है। अब हम इसमें नेम का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि रिटर्न क्या करेगा? सेल्फ डॉट underscore name. Now we create attribute dot setter. Here name self comma हम वैल्यू डालेंगे। मीन्स अगर लेंथ ऑफ वैल्यू लेस देन 3 नहीं हुआ तो एरर राइज करेगा। कौन सा एरर? वैल्यू एरर। इसमें हम प्रिंट करेंगे नेम में एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो एरर आ जाएगा। तो वो कैसे? उसके लिए हम फर्स्ट सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू वैल्यू सेटर, ये सेटर हुआ। अब हम डिलीटर प्रिंट करेंगे जैसे नेम डॉट डिलीटर। इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे सेल्फ, कुछ स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है, सही है। नाउ वी प्रिंट डिलीटिंग नेम, तो क्या डिलीट हो जाएगा? देन सेल्फ डॉट हमारा नाम नेम। तो देखिए हमने इसमें फर्स्ट क्या क्रिएट किया? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। मींस हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया, अंडरस्कोर लगाया, फिर प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट डॉट नेम लिखने पर मेथड कॉल होगा बट दिखेगा वेरिएबल की तरह। फिर नेम डॉट सेटर, एट्रीब्यूट सेटर। जब भी स्टूडेंट डॉट नेम्स इज इक्वल टू, अगर एबीसी करेंगे सेटर चलेगा और चेक करेगा कि नाम कम से कम 3 लेटर्स का हो। फिर डिलीटर मीन्स जब डेल स्टूडेंट नेम करेंगे तो कस्टम मैसेज आएगा और वेरिएबल डिलीट होगा। मतलब अब हमारे पास एक सिक्योर गेट कीपर है जो डिसाइड करता है कि वैलिड नेम स्टोर होगा या नहीं। जैसे इसमें इंडेंटेशन प्रॉब्लम हो रही है, ये हो चुका। अब इसे रन करेंगे, उसके लिए जस्ट हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। कौन सा भी नाम डाल सकते हो, जैसे राहुल। उसके बाद प्रिंट करेंगे फर्स्ट वो नाम s1 डॉट नेम। ये क्या होगा? कॉल्स गेटर। फिर हम रन करेंगे तो हमारा जो भी हमने नाम डाला वो आउटपुट में दिखाई देगा। जैसे देखिए डिलीटर, नाउ वी रन दिस। तो देखिए राहुल हमारा जो भी हमने नाम डाला वो आ चुका। अब हम नाम को बदलते हैं, जैसे s1 डॉट नेम इज इक्वल टू हम लगा लेते हैं पाइथन। नाउ प्रिंट s1 डॉट नेम। नाउ वी रन दिस। तो ये पाइथन हो चुका। लेकिन तो देखिए जैसे s1 डॉट नेम इज इक्वल टू हम डालते हैं ab। नाउ वी प्रिंट s1 डॉट नेम। नाउ वी रन दिस। तो देखिए क्या होगा? नेम में एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ऐसा राइज वैल्यू एरर में आ चुका, तो ऐसा एरर आएगा। अब हम इसे डाल देते हैं ABCD। फिर
अब हमने राइज भी देख लिया, गेटर भी देख लिया, सेटर भी देख लिया। अब डिलीटर क्या होता है वो हम देखेंगे। जैसे डिल s1 डॉट हमारा नाम डिलीट करो, ऐसा हम बोल रहे हैं तो क्या होगा देखें, डिलीटिंग नेम। तो इधर हमने डिलीटर कॉल किया, फिर आउटपुट में क्या आ गया, डिलीटिंग नेम। तो ऐसे हम सेटर, गेटर और डिलीटर को यूज करेंगे। इस पीडीएफ में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, जरूर देखिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ वी सी स्टेप 2 एक्सरसाइज टेम्परेचर क्लास सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्सेशन करना। नाउ गो टू VS कोड एंड ट्राई इट आल्सो। जैसे हम एक क्लास बनाते हैं टेम्परेचर नाम का, इसमें फर्स्ट इनिशियलाइज करेंगे। क्या इनिशियलाइज करेंगे, सेल्फ कमा सेल्सियस। सेल्सियस कितना डालेंगे, 0। फिर एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे सेल्फ डॉट सेल्सियस इज इक्वल टू सेल्सियस। मीन्स ये एक प्राइवेट वेरिएबल है। तो देखिए अब हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी। इन दिस वी क्रिएट वन फंक्शन सेल्सियस नाम का, जहां हम सेल्फ फंक्शन सेल्फ ऐड करेंगे। गेट टेम्परेचर इन सेल्सियस, हियर गेट टेम्परेचर वी क्रिएट इन सेल्सियस, जहां अब हम करेंगे रिटर्न सेल्फ डॉट सेल्सियस। नाउ वी सी डॉट सेटर। सेटर के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, सेम नाम, सेल्फ डॉट सेल्फ कमा वैल्यू, वेयर वी पुट इफ वैल्यू, अगर वैल्यू लेस देन -273, जो कि हमारा सेल्सियस का नंबर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो चेक। तो क्या होगा प्रिंट, राइज वैल्यू एरर हो जाएगा। टेम्परेचर बिलो नॉट पॉसिबल, जैसे टेम्परेचर बिलो -273 नॉट पॉसिबल, ये हम प्रिंट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो सेल्फ डॉट सेल्सियस इज इक्वल टू वैल्यू। अब हमने सेटर भी प्रिंट कर दिया। नाउ वी क्रिएट प्रॉपर्टी। उसके लिए सेल्फ, जहां ये क्या होता है, ये है गेट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब हम इसमें रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट, जैसे ब्रैकेट ओपन, सेल्फ डॉट सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला। नाउ वी कॉल, जैसे हमने फंक्शन बनाया डॉट सेटर। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे इसी नाम से, इसमें सेल्फ कमा वैल्यू, जहां सेल्फ डॉट सेल्सियस इज इक्वल टू वैल्यू ब्रैकेट ओपन -32, इसका फॉर्मूला इंटू 5/9। तो सही है। इसमें हम देखें फर्स्ट एक सेल्फ सेल्सियस, जो कि इंटरनली हम टेम्परेचर सेल्सियस में स्टोर करेंगे। फिर एट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेल्सियस करेगा तो डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा। सेम वैसे फिर हमने प्रॉपर्टी फ़ारेनहाइट ये क्रिएट किया, मीन्स जब भी ऑब्जेक्ट फ़ारेनहाइट लिखेंगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला चलेगा और फ़ारेनहाइट में आंसर देगा। फिर हमने सेटर क्रिएट किया, अगर कोई सेट करे तो हम इंटरनली उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको रन करेंगे। जैसे T इज इक्वल टू टेम्परेचर, हमने क्लास बनाया था सेम वही, हम लेते 25 फॉर एग्जाम्पल। फिर हम प्रिंट करेंगे T डॉट सेल्सियस। अब हम इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 25। नाउ फिर से प्रिंट करेंगे T डॉट फ़ारेनहाइट, फिर रन करेंगे तो देखिए 77। अब हम देखें कुछ चेंज करेंगे, जैसे इसमें हम डाल रहे हैं 212, हम डालते हैं, फिर प्रिंट करेंगे T डॉट सेल्सियस। नाउ वी रन दिस तो 100, इसका आंसर 100 चेंज हो चुका। अब
अगर 300 लिखेंगे, फ्रेंड को चेंज किया तो सेल्सियस चल गया। अब सेल्सियस को चेंज किया तो क्या आएगा, हम माइनस डालेंगे। अब इसे रन करेंगे तो देखिए एरर बिकॉज टेम्परेचर बिलो -270 नॉट पॉसिबल। मतलब हम चाहे सेल्सियस सेट करें या फरेंट, दोनों एक ही जगह स्टोर हो रहे हैं, इंटरनली सेल्सियस। तो मेनली आज हमने क्या सीखा, प्रॉपर्टी मेथड जो वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। गेटर मीन्स वैल्यू रीड करने के लिए, सेटर मीन्स वैल्यू सेट करने के टाइम वैलिडेशन, डिलीटर मीन्स वैल्यू डिलीट करने के टाइम एक्स्ट्रा लॉजिक, जैसे जब वेरिएबल को सेफ रखना हो, वैलिडेशन करना हो या कन्वर्जेशन करना हो, इसमें मेनली ये यूज होता है। तो गाइस प्रॉपर्टी एक तरह के मैजिक गेट कीपर्स होते हैं, सिंपल देखते हैं लेकिन अंदर से स्मार्ट काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि वेरिएबल पे वैलिडेशन या कन्वर्जेशन चाहिए तो प्रॉपर्टी यूज करो और अपने कोड को स्मार्ट और प्रोफिशिएंट बनाओ। Thanks for watching and keep coding and keep learning.